Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new section of the chapter Permutations and Combinations. So over here, we'll see the first question of this section, that is question number 7. Show that 2n factorial upon n factorial is equal to. So I'll say question number 7 जो है, it is show that 2n factorial upon n factorial is equal to 2 raised to n into 2n minus 1 into 2n minus 3 into 2n minus 5 into dot 5 into 3 into क्या आएगा 1. ये प्रूव करना है. So over here again it is show that या prove that का सब. So again I need to start with what LHS is equal to 2n factorial upon क्या आएगा n factorial. Now एक चीज याद रखना है, when I say 2n factorial upon n factorial, see this is also the denotation for what factorial. तो इसको मैं ना पहले बेसिक टर्म में लिखता हूँ, ये भी फैक्टोरियल का डिनोशन है, तो मैंने इसको लिख दिया ये फैक्टोरियल के टर्म्स में, अपॉन इसको भी लिख दिया ये फैक्टोरियल के टर्म्स में. अब एक चीज याद रखना है, ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि सी इट इज 2n फैक्टोरियल. मतलब जब n होता है तो उसको हम लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन. तो जब 2n फैक्टोरियल होगा तो वी राइट इट एज 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 एंड सो ऑन. तो ये चीज याद रखना है कि ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल कैंसिल नहीं होगा, ये 2n फैक्टोरियल है, खाली उसको n फैक्टोरियल कंसीडर नहीं करना है. सो अब जब ये टाइप का कंडीशन है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस क्या आएगा 3 इंटू 2n माइनस क्या आएगा 4 इंटू 2n माइनस क्या आएगा 5 इंटू डॉट 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 डॉट. तो इधर मैं लिख दूंगा एज व्हाट 5 4 3 2 1. एंड ये पूरा टर्म जो है दिस इज डिवाइडेड बाय क्या आएगा n फैक्टोरियल. सो दिस एंटायर टर्म इज डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू, तो मैं यहां पे ऐसा बोलूंगा ये है 2n, ये है 2n माइनस 1. तो यहां पे मैं ऐसा लिखता हूं ये 2n जो है उसको लिखा 2 इंटू n, 2n माइनस 1 को ब्रैकेट में लिखा, 2n माइनस 2 जो है उसमें से 2 को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा n माइनस 1, फिर ये आ जाएगा 2n माइनस 3, फिर ये आ जाएगा 2 कॉमन तो ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 2n माइनस क्या आएगा 5 इंटू डॉट 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 ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 जिसको 4 मतलब 4 को 2 इंटू 2 लिखा है, उसके बाद है 3, उसके बाद है 2 इंटू 1, मतलब ये जो 4 था उसको 2 इंटू 2 लिखा एंड ये जो 2 है उसको 2 इंटू 1 लिखा. एंड अब ये 1 लिखना बाकी है तो ये इसके बाद आ जाएगा एज व्हाट 1 होल डिवाइडेड बाय. सो ये पूरा टर्म जो है दिस इज डिवाइडेड बाय क्या आएगा n फैक्टोरियल. ये पूरा टर्म डिवाइडेड बाय क्या आएगा n फैक्टोरियल. सो यहां पे नेक्स्ट कंडीशन, सो ये देखना है सी बीच में डॉट 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 है, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स हमें मालूम नहीं है क्योंकि ये जनरल टर्म्स में दिया है. सो ये देखो 2 एक बार 2 बार 3 बार डॉट 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 ये हो जाएगा मैं बोलूंगा 4 5. अच्छा बट बीच में डॉट डॉट है तो ये कितने हैं मालूम नहीं है. हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर n, इसलिए ये 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर ये 2 और ये 2 ऐसे गिना जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रेज टू क्या हो जाएगा n. सो अब इधर अगर मैं ध्यान से टर्म देखता हूं तो इंटू ये हो जाएगा एज व्हाट n इंटू n माइनस क्या आएगा 1 इंटू क्या आएगा n माइनस 2 इंटू डॉट 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 डॉट.
अच्छा ये 2 कंसिडर हो गया था, ये हो गया था, तो ये 2 और ये 1 लिखूंगा, तो इंटू 2 इंटू क्या आएगा 1, ये आ जाएगा लास्ट में इंटू। अच्छा मतलब ये सारे जो कंडीशन मैंने लिखे ये सब इवन कंडीशंस हुए। अच्छा अब ऑड वाले जो कंडीशन है, जैसे ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये बाकी अब तक लिखना। सो इंटू में लिखूंगा 2n-1 इंटू 2n-3 इंटू 2n-5 इंटू डॉट 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 5 इंटू 3 इंटू क्या आएगा 1। सो ये भी एक ब्रैकेट में आ जाएगा। एंड ये पूरा टर्म मैं बोलूंगा दिस इज होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। सो इसके नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू n इंटू, अब ये n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन टिल 2 इंटू 1, मतलब ये बन जाएगा n फैक्टोरियल का वैल्यू इंटू ये हो जाएगा एज व्हाट 2n-1 2n-3 2n-5 डॉट 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 5 इंटू 3 इंटू क्या आएगा 1 होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। तो मैं बोलूँगा ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू n हो जाएगा। एंड उसके बाद ये सारे वैल्यूज, तो इसको मैं लिखूंगा इंटू 2n-1 इंटू 2n-3 इंटू 2n-5 इंटू डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू क्या आएगा 1, एंड वी से दिस इज इक्वल टू क्या आया RHS, एंड बाद में मैं बोलूंगा हेंस प्रूव। सो विद दिस क्वेश्चन इज डन, वी मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। We start with the next concept over here, that is fundamental principle of what? Counting. In order to understand this, I'll say the fundamental principle of counting is a tool which can be effectively used to determine the total number of possibilities or possible outcomes में बोलूँगा when there are 2 or more varying characteristics. Example, a man wants to travel from Mumbai to Delhi via Pune. There are 3 trains from Mumbai to Pune and 2 trains from Pune to Delhi. He can choose any one of the 3 trains to travel from Mumbai to Pune, then any one of the 2 trains from Pune to Delhi. Hence, he has different ways to travel from Mumbai to Delhi is 3 into 2, which is equal to what? 6 possibilities. So over here, we say there are 2 fundamental principles of counting. First one is principle of addition. Second one is principle of multiplication. In order to understand first one, that is principle of addition, I will say in general terms, if 2 mutually exclusive operations or events can occur in m ways and n ways respectively, then the number of ways in which either can occur is m plus n. मतलब principle of counting में addition के टाइम मैं अगर ऐसा बताऊं, if there are m number of ways and n number of ways, the number of ways in which either can occur is m plus n. तो उस केस में ये हो जाएगा एडिशन। एंड फिर मल्टीप्लीकेशन के टाइम्स आई विल से इफ वन ऑपरेशन और एन इवेंट कैन बी परफॉर्म्ड इन m different ways and following it another operation or an event can be performed in n different ways, 2 operations or events can be performed in succession in m into n different ways. So in general मैं ऐसा बोलूंगा, ये मैंने 2 के लिए एग्जांपल लिया था, if 3 events can occur independently in exactly m ways, n ways and p ways respectively, then either of the events can occur in m plus n plus p ways. If an event can occur in m different ways, following which another event can occur in n different ways, following which another event can occur in p different ways, then all 3 events can occur together exactly in what? m into n into p different ways. So ये हो गया मेरा condition for principle of what? Counting. That is principle of addition and principle of multiplication. So यहाँ पे क्या word ध्यान में रखना है?
एडिशन के टाइम इट विल बी द वर्ड एज व्हाट, ईदर, एंड मैं बोलूंगा सेकंड मल्टीप्लिकेशन के टाइम वन फॉलोइंग विद अनदर, ये आया या ये कंडीशन वो एप्लीकेबल होता है, देन इट बिकम्स मल्टीप्लिकेशन का केस. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. सो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा, नाउ वी विल टेक example based on this. So the first example of this type, but actually that is question number 8. So over here, in a class there are 40 boys and 20 girls. A teacher wants to select a class monitor. In how many ways can this be done if either a boy or a girl is selected as what, class monitor? सो यहां पे मैं ऐसा बोलूंगा, देयर आर 40 बॉयज एंड 20 गर्ल्स. ठीक है, फिर बोला गया है अ टीचर कैन सिलेक्ट एनी बॉय एज क्लास मॉनिटर फ्रॉम 40 डिफरेंट वेज, सॉरी 40 बॉयज इन 40 डिफरेंट वेज. तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, a teacher can select any boy from 40 boys in 40 different ways. So यहां पे मैं बोल सकता हूं that is m is equal to क्या आएगा, 40. नेक्स्ट सेम वे मैं बोलूंगा अ टीचर कैन सिलेक्ट एनी गर्ल एज क्लास मॉनिटर फ्रॉम 20 गर्ल्स in 20 different ways. तो मैं यहां पे लिखता हूं that is n is equal to क्या आएगा, 20. नाउ क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि in how many ways can this be done if either a boy or a girl is selected as what, class monitor. So यहां पे मैं लिखता हूं therefore by फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, यहां पे ये आ जाएगा एडिशन क्योंकि ईदर वर्ड यूज किया है. सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन मैं क्या लिखूंगा यहां पे, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज अ टीचर can select a class monitor is equal to क्या आएगा, m plus n which is equal to क्या आएगा, 40 plus 20 which is equal to क्या आएगा, 60. So यहाँ पे last में I'll say hence there are 60 different possible ways to select a class monitor. So last में लिख देंगे therefore, या hence लिखता हूँ, hence there are 60 different ways in which a teacher selects a class monitor. So with this question is done. We make a note of this question. Start with the next question, that is question number 9. There are 3 candidates for an English scholarship, 4 candidates for a history scholarship and 2 candidates
for a Sanskrit scholarship? In how many ways can any one of this scholarship be awarded? So यहाँ पे I will say this is question number 9. An English scholarship can be awarded in थ्री डिफरेंट क्या आएगा वेज. यहाँ पे मैं लिखता हूं दैट इज m इज इक्वल टू क्या आएगा 3. उसके बाद है नेक्स्ट हिस्ट्री के लिए. सो मैं यहाँ पे लिखता हूं हिस्ट्री स्कॉलरशिप कैन बी क्या आएगा अवॉर्डेड इन 4 different ways. That is n is equal to क्या आएगा 4. और उसके बाद संस्कृत स्कॉलरशिप के लिए सो आई विल से अ संस्कृत स्कॉलरशिप कैन बी awarded in 2 different ways. That is P is equal to क्या आएगा 2. So अब यहाँ पे मेरे को इतना बोला गया है in how many ways can any one of this. अच्छा जब any one of this it is same as what either. So मैं यहाँ पे लिखूंगा therefore by fundamental principle of addition total number of ways this scholarship be awarded is equal to मैं बोलूंगा m plus n plus क्या आएगा p which is equal to 3 plus 4 plus क्या आएगा 2 which is equal to क्या आएगा 9 ways. So last में लिखेंगे hence there are 9 different ways in which a scholarship can be awarded. With this question is it, we make a note of this question. We start with the next question, that is question number 10. Question is, find a number of 4-letter words with or without meaning that can be formed out of the letters of the word rich, where the repetition of letter is not allowed. Second part is allowed. So यहाँ पे I'll say this is question number 10 लिखूंगा. When the repetition, अच्छा फर्स्ट केस क्या था, रिपीटेशन इज अलाउड है. सो यहाँ पे रिपीटेशन इज सॉरी नॉट अलाउड है. फर्स्ट केस जो है सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10th का फर्स्ट पार्ट. ठीक है. सो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा नंबर ऑफ लेटर्स in the word rich is equal to क्या आएगा 4. सबसे पहले तो ये लिखा. अच्छा
क्वेश्चन में दिया है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड। सो यहां पे मैं लिखूंगा 4 लेटर वर्ड which can be formed by the letters R, I, C, H, by interchanging the positions. So मैं ऐसा बोलूंगा interchanging the position of the letters and यहाँ पे अब मैं लिखूंगा the first letter या फिर मैं बोलूंगा the first position can be occupied by any of the 4 letters that is M is equal to 4। तो मैं ऐसा लिखता हूं any 4 letters in 4 different ways। पहले ये लिख देता हूं एंड उसके बाद में लिखता हूं दैट इज M is equal to क्या आएगा 4। फिर मैं लिखूंगा यहां पे द सेकेंड पोजीशन can be occupied now by the remaining 3 letters क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो रिमेनिंग 3 letters in 3 different ways। That is n is equal to क्या आ जाएगा 3। एंड देखो फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई हुआ उसके बाद मेरे पास मतलब कहने से वन इवेंट इज फॉलोड बाय अनदर इवेंट। इसलिए ये टाइम पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन आएगा। फिर यहां पे लिखना होगा द थर्ड पोजीशन can be occupied now by the remaining 2 letters क्योंकि 2 letters ऑलरेडी प्लेस्ड हो गए in 2 different ways। सो मैं यहां पे लिखूंगा दैट इज P इज इक्वल टू क्या आएगा 2। इसके बाद आएगा नाउ द लास्ट पोजीशन। सो यहां पे मैं लिखता हूं देयरफॉर द लास्ट पोजीशन कैन बी ऑक्यूपाइड नाउ बाय द remaining letter in one different way that is Q is equal to क्या आएगा 1। therefore by fundamental principle of multiplication total number of different ways is equal to M into N into P into क्या आएगा Q। So this becomes 4 into 3 into 2 into 1 which is equal to 24 ways।
So with this, the first part of the question is done. We make a note of this part. We start with the second part of the question. When repetition of letters are allowed. So over here, I'll say in the word rich, there are 4 letters. So यहाँ पे मेरे पास 4 letters है and मुझे 4 letter word बनाना है. So यहाँ पे there are 4 letters लिख दूंगा. यहाँ पे next time पे मैं लिखता हूँ a 4 lettered word is to be formed using the letters R, I, C and H. A 4 letter word is to be formed using the letters R, I, C and H बोला. इसके बाद मैं लिखूंगा now any of this 4 letter can occupy any of these positions. So for first position we have 4 different ways. That is m is equal to क्या आएगा 4. For second position we have again 4 different ways since the repetition is allowed. For third position we have 4 different ways. For third position we again have what 4 different ways. That is P is equal to क्या आएगा 4. For last position we again have 4 different ways. That is Q is equal to क्या आएगा 4. Therefore by fundamental principle of multiplication total number of different ways is equal to m into n into p into q आएगा which is equal to 4 into 4 into 4 into 4 which is equal to 256 ways हो जाएगा. So with this the second part is that we make a note of this part.
I hope you all have copied this question. So we also end this session over here. Thank you.